शांति मोहल्ला कपड़ा मार्केट अपने हाथों से नाली का कूड़ा निकालते हुए ये स्थिति। शांति मोहल्ला एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट। नाली का कचरा हमारे यहाँ के दुकानदार भाई स्वयं निकालते हुए, घर वाले खुद निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। ये दुर्दशा शांति मोहल्ला कपड़ा मार्केट की है। ये दुर्दशा है एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट गांधीनगर क्षेत्र के अंदर शांति मोहल्ला। सरप्लस मर्चेंट इस वक्त देख सकते हैं। मैंने अभी एंट्री की है शांति मोहल्ला कपड़ा मार्केट की। आगे का हाल दिखाया। अपने हाथ से नाली निकालते हुए यहाँ व्यापारी भाई नजर आए। नारियल फूट गया, सड़क तोड़ी जा रही है, बनाई जा रही है और नेतागण अपनी खाना पूर्ति करते जा रहे हैं। तो सवाल होता है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट सरप्लस मर्चेंट इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पे हाल है। ये देख सकते हैं दुर्दशा। सवाल सबसे बड़ा होता है, केवल वोट की राजनीति कर दी जाती है। ये देश की राजधानी दिल्ली है, नरक की जिंदगी जीते यहाँ के लोग, तो सब केवल खाना पूर्ति कर दी गई है। गाड़ी में बैठकर साइन हो जाते हैं, सबकी जेबें गर्म कर दी जाती हैं। चाहे वो एक जीएसटी का बहाना हो, चाहे इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का बहाना हो, तो व्यापारी भाई पिसते नजर आते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त शांति मोहल्ला कपड़ा मार्केट। अभी मैं आगे चल रहा हूँ। जो मैंने पिछले दिन बताया, सबसे बड़ा सवाल है यहाँ के प्रधान जी हैं नहीं है, क्या कार्य है, तो यहाँ की स्थिति क्या है। तो व्यापारी भाइयों की दुर्दशा नजर आ रही है। आप देख सकते हैं आज की बात पर। इस वक्त विधायक निधि से सड़क बन रही है और सड़क रुक गई है। क्यों रुक गई है? मार्केट वालों का कहना है कि नारियल फूटे 4 महीने हो गए हैं। विधायक जी, अगर सड़क किसके अंडर में आ रही है? बोर्ड आपका बता रहे लगा था और बोर्ड हटा दिया गया। क्या सड़क नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? क्या वजह रही है? क्योंकि मार्केट में बड़ा रोष है इस बात का कि व्यापारी भाई नहीं आ रहे हैं। करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं सरकार को। बिल्कुल देते हैं। देखिए, सड़क बनाना एमसीडी की सड़क है वो एमसीडी की सड़क पे सड़क बनाना मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं क्षेत्र का विधायक हूँ और अगर एमसीडी के पास पैसा नहीं है तो मैं सड़कें बनवा रहा हूँ। आज की डेट में 7 करोड़ से अधिक लागत की सड़कें पूरी गांधीनगर विधानसभा में बन रही हैं और 4.5 करोड़ रुपया जो आज मैंने यूडी से बात की है उसकी सड़कें और भी बनने जा रही हैं। तो कुल मिला के आप देखिए कि 12 करोड़ रुपए का काम मेरी विधानसभा में होने जा रहा है। बिल्कुल। शांति मोहल्ले कपड़ा मार्केट की आप बात कर रहे हैं। ये जगदम्बा डेयरी से लेके और चौक तक ये दुकानदार भाई मेरे पास आए थे और लोकसभा के चुनाव के पहले तो मैंने अपना एमएलए निधि से पैसा उनको दे दिया। पैसा देने के बाद आचार संहिता लग गई और 81 दिन तक कोई भी काम नहीं आचार संहिता में नहीं हो सकता। बिल्कुल। उसके बाद मार्केट के लोग आए, हमने कहा भैया सड़क कैसे बनानी है? तो बोले साहब इतने दिन बाद सड़क अगर बन रही है, पहले भी ये सड़क हमारे ही विधायक निधि से बनी थी, फाटक तक बनाई गई थी और चमेली देवी मंदिर से कॉर्नर तक बनाई गई थी। उसके बाद 4 नंबर गली अंदर की रोड जो सीलमपुर गांव तक जाती है वो भी मेरे एमएलए फंड से बनी है। तो मैंने कहा भाई ठीक है। आज जब वो गाड़ी लेके जो कॉन्ट्रैक्टर जब वहां पर गया तो उसको लोगों ने काम नहीं करने दिया और उसको ये कह दिया कि नहीं हम सड़क नहीं तोड़ने देंगे। खुद ही लोग आए कि सड़क तोड़ के बनाओ। अगर हम सड़क तोड़ के नहीं बनाएंगे और तो उसका पानी का वाटर लेवल कैसे कंप्लीट होगा? हम ऊपर ही अगर मलबा डलवा देंगे तो उसमें देखिए 2 नुकसान है। एक तो जो सारा पैसा है जिसके लिए हमने एमएलए फंड से दिया है वो सारा का सारा ठेकेदार की जेब में चला जाएगा और दिस इज ए डिफिनेशन ऑफ हाईली करप्शन डिफिनेशन है उसकी। तो मैं कोई करप्शन नहीं करना चाहता। कल को आज मैं उसके ऊपर ऐसे मलबा डलवा दूं तो कल को यही लोग कहेंगे कि विधायक पैसा खा गया एमसीडी के लोगों के साथ मिलके। तो मैं वो काम नहीं करना चाहता। मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया है और जब बोर्ड लगा नहीं लगा वो एक अलग बात है। मैं बोर्ड पर कभी राजनीति नहीं करता। और जहां तक नारियल फोड़ने का प्रश्न आपने किया है, 2015 से मैं विधायक हूँ और 2024 है। मैंने आज तक कहीं का नारियल नहीं फोड़ा, चाहे पानी की लाइन। नहीं, आपने तो नहीं फोड़ा, लेकर तो आप आते हैं उद्घाटन के लिए खड़े आप ही होते हैं, फुड़वा लेते हैं अधिकारियों से। मलबा अगर खुदाई की बात आ रही है, अब खुदाई कितने दिन में हो जाएगी? सड़क की जो मलबा हटने की बात आ रही है आपके द्वारा या जिसके द्वारा, तो 2 दिन में 3 दिन में, जो कि कम से कम कुछ तो होके सड़क तो बन जाए। सर परसों मार्केट के बहुत जिम्मेदार
जी बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं, माननीय श्री अभय जैन साहब जी उनसे मैं मिलने गया था। वहाँ के काफी दुकानदार वहाँ पर आए थे जब मैं वहाँ था जी। और परसों ये तय हो गया कि कल से सड़क तोड़ने का काम शुरू हो जाएगा और विद इन 1 वीक ये आपकी सड़क बन जाएगी जी। ये तय हुआ है। आप यू कैन आस्क, आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। जी जी। उसके बाद फिर अगर वहाँ के कुछ लोग स्वार्थी लोग नेतागिरी कर रहे हैं तो भैया भगवान ही। जिस दिन सड़क टूटना शुरू होगी उसके 1 हफ्ते के अंतर्गत जी आपको सड़क बनवा के देंगे, ये मेरा जेंटलमैन प्रॉमिस। तो कब शुरू करेंगे, कल या परसों? ये तो लोग बताएंगे अब कल 1 बजे। अभी आपके सामने मेरी बात हुई थी विधायक जी, आपके सामने मैं फोन किया था विकास जी को। मेरी बात सुनिए। जी जी। कल 1 बजे शांति मोहल्ला एक्सपोर्ट सरप्लस मार्केट के अध्यक्ष जी, उनके सारे पदाधिकारी 1 बजे योगेंद्र शर्मा जी जो हमारे विधायक प्रतिनिधि भी हैं, उनके शीतल गेस्ट हाउस में कल वो लोग आ रहे हैं, अधिकारी भी आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्ट्रेक्टर भी आ रहा है। जो कल डिसाइड हो जाएगा हम उसको कराना शुरू करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, विधायक जी ने कह दिया, क्योंकि अभी विकास जी ने भी बात करना चाहेंगे, कल की बात हुई थी आने की। तो अभी इस वक्त विधायक जी ने एक साफ कह दिया, कल जो फैसला होगा बनने का हुआ तो विद 1 हफ्ते के अंदर सड़क बन जाएगी। जय हिंद दोस्तों। यहाँ के लोगों का कहना, नरक की जिंदगी जीते एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जहां पर करोड़ों नहीं अरबों रुपए गांधीनगर शांति मोहल्ला सरप्लस मार्केट से टैक्स जाता है। किधर पहुंचा हूँ, क्या कहेंगे सर? भाई साहब, हम पूरे पिछले 18 महीने 1.5 साल से परेशान हो रहे हैं। पहले यहाँ पे पानी भरा रहता था, गड्ढे थे, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड का हमेशा भय रहता था। बच्चे, छोटे बच्चे जो स्कूल जाते थे, जो यहाँ के क्षेत्र के निवासी यहाँ रह रहे हैं आज भी, उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात, यहाँ के जो ग्राहक और जो दुकानदार परेशानी से रोज रूबरू हो रहे हैं। कितनी बार शिकायतें जाली पार्षद जी को, सांसद जी को और यहाँ के विधायक साहब को शिकायतें जाली, मिटिंगें होली, उसके बाद भी आज होगा कल होगा करते करते आज पूरा 1.5 साल हो गया। 18 महीने आश्वासन मिलते मिलते उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आज फिर हमारे को ये बात किसी के माध्यम से पता चली है कि दोबारा से यहाँ गड्ढे होंगे, दोबारा से सड़कें तोड़ी जाएंगी, दोबारा से हमारे को उस चीज का जो 18 महीने पहले फेस करा था, पानी भरे का, गंदी नालियों का। तो विकास जी, ये मार्केट के ही कोई व्यापारी भाई होंगे जो कंप्लेंट डाली गई है? सारे ही व्यापारी, रघुवरपुरा जगदम्बा डेयरी से लेकर और आरके जनरल स्टोर तक के दुकानदार, कम से कम 50, 60, 70, 80 दुकानदार हैं, सबने लिखित में कंप्लेंट डाली। अनिल वाजपेयी जी को भी। नहीं, मैं गड्ढे की कह रहा हूँ, जो सड़क तोड़वाने की बात हो रही, जिसने कंप्लेंट दी है, वो कंप्लेंट के आपको वो हमारे को उसकी जानकारी नहीं है, किसने दी है उसकी जानकारी नहीं है। चौधरी साहब, आपकी मार्केटों में पहले आया था, मलबा डाल दिया गया, क्या कहना चाहेंगे सर? मलबा नहीं डाला, लोगों ने मजबूरी में डाला है। जब नाले का पानी ओवर होकर वो सड़क पे आएगा तो लोग तो अपनी दुकान के आगे मलबा डालेंगे ही। अब नारियल फूट चुका है, ये नारियल फूट चुका है और उसी ठेकेदार ने ही ये कच्ची रोड़ी तोड़ी है जी। अब कह रहे हैं कि किसी ने कंप्लेंट करी है कि ये जेसीबी आएगी और इसी खुदाई करके पुराने लेवल पे बनेगी। अगर पुराने लेवल पे सड़क बनती है तो ये पानी तो नाले का उसी ये किसने कहा चौधरी साहब? ये किसने कहा कि दोबारा लेवल होगी? ये ठेकेदार ने कहा है कि ठेकेदार ने कहा। तो त्यागी जी थे आपने कंप्लेंट जो जितने दी है उसके बारे में काफी वगैरह हमने पूछा कि बताइए कंप्लेंट। इस रोड पे कोई भी दुकानदार ये नहीं है कि ये सड़क ना बने और इसी लेवल पे बने, बिल्कुल। लेकिन वो बता नहीं रहे नाम किसका, कह रहे जी कंप्लेंट है। जब यहाँ सड़क पे रहने वाले जो लोग रहते हैं, जिन लोगों की दुकानें हैं, मार्केट है, उन्हें ऑब्जेक्शन नहीं है तो तीसरी गली वाले को क्या ऑब्जेक्शन है? बिल्कुल। सर, क्या नाम है आपका? धीरज गोयल। धीरज गोयल जी, नारियल फूट भी चुका है और परसों हमारे यहाँ 3 दिन पहले वाजपेयी जी आए थे, उनकी मीटिंग हुई, उसके बाद उनका यहाँ बोर्ड लगा हुआ था ये कार्य यहाँ के विधायक जी के, और आज वो बोर्ड भी यहाँ से गायब हो चुका है। क्यों? ये तो उनको वो बताएंगे ना क्यों गायब किया। इसका मतलब वो सड़क नहीं बनवाने चाहते। हमारे तब की दोनों नेता एक ही पार्टी के होने के बावजूद भी हमारे यहाँ की सड़क नहीं बन पा रही है, क्योंकि कभी वो उसको बोल देते हैं, कभी वो उसको बोल देते हैं। ये रियल जो योगेंद्र जो हमारे विधायक प्रतिनिधि हैं, उन्होंने स्पीकर खोल के उनकी बात सुनाई है। उन्होंने कहा था कि तुम टेंशन मत लो हिमांशु जी, मैं तुम्हारा ये फंड जो है कहीं और लगवा दूंगा। ये गली नहीं बनाने के लिए मना कर दिया गया, कहीं और लगेगा वो फंड। किससे बात हुई स्पीकर से?
ये ठेकेदार भी थे और वो जो विधायक प्रतिनिधि भी था और हमारे विधायक जी बोल रहे हैं। भाई साहब पता नहीं किसका कोई अपना निजी स्वार्थ हो तो मैं नहीं कह सकता, बाकी तो हम दुकानदार यहाँ के जो लोग हैं सब परेशान है जी, और ये बनना चाहिए भाई साहब। ये इस कारण हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम बता रहे हैं 1.5 साल हो गया है। हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जैसे ये बनी है इसके ऊपर रोड बन जाए, और हम ये हमारा जैसे जैसे बन रही है एज इट इज बना दें। हमें और कोई इस खड्डे नहीं खुदवाने और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये रोड बना दे जैसे बन रही है। देखिए मिल जाता तो रोड जरूर बन जाती। प्रदीप जी क्या कहेंगे ये दुर्दशा नाम मार्केट की? ये इस टाइम रघुबरपुरा रोड की शांति, हम यहाँ के निवासी हैं जी। यहाँ से निकलते हैं, कितनी बारी तो मैं गिर गया मोटरसाइकिल से। बच्चों को सुबह लेके जाता हूँ बारिशों के टाइम में, या पानी भरा होता है, यहाँ से निकलना इतना बुरा हाल हो जाता है कि ये रघुबरपुरा ऐसा एरिया बन गया है, ये जैसे एक सलम बस्ती होती है, ये सलम बस्ती वाला हो गया है। अरे लोग कहते हैं कहाँ गंदगी में पड़े हुए, रिश्तेदार आने को हमारे तैयार नहीं होते यहाँ पे। और मार्केट वालों ने, मैं मार्केट वालों के साथ कई बार खड़ा हूँ यहाँ पे, कोई कहता है रोड उखड़ेगा, मलबा डाल दिया, नाले जब बनने नहीं थे तो थड़े के तोड़े गए थे, बिल्कुल। जब थड़े तोड़ दिए नाले बने नहीं, उसके ऊपर ईंटें लगा दी। अब ईंटें लगा दी, कहते हैं ईंटें भी उखाड़ो, रोड नीचा होएगा, नीचा होएगा तब इसका बनाने में क्या क्या फायदा हुआ? ये तो पब्लिक का पैसा, ये टैक्स मार्केट वाले टैक्स देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये पैसा उनका है, ये ना कि गवर्नमेंट अपने घर से नहीं ला रही है, विधायक ये कोई नहीं लाता, मार्केट का है, पब्लिक देती है टैक्स, उस टैक्सों से ये रोड बनते हैं, गलियां बनती है। बड़ी फिर ये मलबा उठेगा, उसके बाद जो पहले लेवल था उसी लेवल में सड़क बनेगी, और उसके वजह से हमें परेशानी भुगतनी पड़ती है पानी की। पानी की समस्या के मारे ही ये रोड ऊंचा हो रहा है, बिल्कुल। और अब इसको त्यागी जी ने कल मना कर दिया है कि रोड नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो पहले रोड टूटेगा, मलबा उठेगा, उसके बाद बनेगा, और इसका कोई वो नहीं है, इस सड़क का कोई भविष्य नहीं है कब बनेगा। अब बनेगा, बिल्कुल। दुकानदार परेशान है बेहिसाब।